हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सिंह ऑन योर चैनल रोड टू ए प्लस। तो चलिए आज के इस सेशन में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से 4 ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जस्टिफाई मतलब ये शो करना है कि क्यों करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री 1 plus tan square 30 डिग्री। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे। 2 tan 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 30 tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन न्यूमरेटर में 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 2/√3 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3। इसको सिंगल लाइन में लिखेंगे 2/√3, ये रेसिप्रोकल होगा 3/4 3/4 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3/2√3 3/2√3। इसको रेशनलाइज करेंगे 3/2√3 3/2√3। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे √3 से मल्टीप्लाई है, √3 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर में होगा 3√3 3 इंटू √3 3√3 2 इंटू √3 इंटू √3 3 कैंसिल इक्वल टू √3/2। अब ये देखना है √3/2 इसमें से किसका वैल्यू है, sin 60 या sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 60 डिग्री ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन 1 minus tan square 45 1 minus tan square 45 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री इक्वल टू 1 minus tan 45 का वैल्यू tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 minus 1 स्क्वायर अपॉन 1 plus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 plus 1 इज इक्वल टू 1 minus 1 0/2 इक्वल टू 0। और इसका 0 ऑप्शन है इसका डी, तो सेकंड का ऑप्शन डी होगा। थर्ड क्वेश्चन sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू मैच करेगा वो उसका आंसर होगा, जो वैल्यू दोनों साइड सेटिस्फाइड होगा वही उसका आंसर होगा। एक एक करके सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन sin 2a इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन a में 0 डिग्री है, तो फर्स्ट सबसे पहले a इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो a इक्वल टू पुट a इक्वल टू 0 डिग्री a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये LHS इसका क्या है sin 2a, therefore LHS इक्वल टू sin 2a इक्वल टू
साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0 है, तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब RHS देखेंगे, RHS क्या है, 2 साइन ए इन 2 साइन ए, RHS इक्वल टू 2 साइन ए इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 साइन 0, 2 इंटू साइन 0 0 इक्वल टू 0। इसमें LHS RHS दोनों 0 आ रहा है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या है, 0 डिग्री पे सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका वैल्यू फर्स्ट, इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री। फोर्थ नंबर, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, tan 30 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 अपॉन रूट 3, tan 30 का वैल्यू स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, यहाँ 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 इसको सिंगल लाइन में लिखेंगे, 2 अपॉन रूट 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, 3 अपॉन रूट 3, ये होगा इसका 3 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में रूट है, रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, थ्री इंटू रूट 3, 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, कोई भी रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो रूट इसका कैंसिल होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 कैंसिल इक्वल टू रूट 3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है, इक्वल टू tan 60 डिग्री, और ये ऑप्शन सी करेक्ट, ये tan 60 डिग्री। तो इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 0 डिग्री, कंडीशन क्या है, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी a प्लस बी दोनों का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है a प्लस बी एंगल a, यानी a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन है। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और a प्लस और 90 डिग्री के इक्वल और छोटा हो सकता है। वैल्यू गिवन क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, ये गिवन है। tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 में tan का वैल्यू कितना, tan कितने का वैल्यू रूट 3 होता है, tan 60, तो tan रूट 3 के प्लेस पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है,
tan tan cancel, therefore a plus b equal to 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री आया, इक्वेशन फर्स्ट। एक और वैल्यू गिवन है a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 tan, ये वैल्यू गिवन है, गिवन tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये गिवन है, रीजन में लिखेंगे गिवन tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 में देखेंगे tan किसका वैल्यू 1/√3 है, तो tan 1/√3 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 130 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, तो 1/√3 के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे tan 30 डिग्री, tan और tan कैंसिल, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, इसको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस a 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, 2a इक्वल टू 90, देयरफॉर a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू फाइंड होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, सपोज दैट फर्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी यहाँ 60 डिग्री है, a के प्लेस पे 45 पुट करेंगे, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 60 माइनस 45 15 डिग्री। सॉल्यूशन a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, ये आंसर। और ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, यानी a प्लस बी मीन्स 45 प्लस 15 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस बी 45 प्लस 15 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 90, यानी 90 से लेस है। तो ये दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आंसर a 45 एंड b 15 डिग्री, a 45 डिग्री एंड b 15 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या साइन a प्लस बी के प्लेस पे साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? तो इसमें a और b का कोई भी वैल्यू लेट करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 45 डिग्री, a 30 और b 45, और भी डिफरेंट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a इसमें 30 डिग्री और b 45 डिग्री पुट करते हैं, a 30 एंड b 45 डिग्री। तो LHS क्या है इसका, LHS है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इक्वल टू कितना लेट किए हैं 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू साइन 30 प्लस 45। सॉरी, इसमें और वैल्यू क्योंकि 45 प्लस 30 का परफेक्ट 75 डिग्री का वैल्यू परफेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम b लेट करेंगे 60 डिग्री, ज़्यादा इजी होगा। b को हम 60 डिग्री लेट करेंगे, b इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 75 का वैल्यू
परफेक्ट होता नहीं है तो बी इक्वल टू 60 डिग्री लेट कर लो, तो बी के प्लेस पे यहाँ 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, ए 30 डिग्री एंड बी लेट 60 डिग्री, तो बी के प्लेस पे यहाँ 60 डिग्री लेट कर लेंगे। 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो LHS का वैल्यू 0 हुआ। अब देखते हैं RHS यदि 0 आ रहा है तो ट्रू होगा, 0 नहीं आ रहा है तो फॉल्स होगा। तो RHS क्या है, RHS इक्वल टू करा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट किया है और प्लस साइन बी इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, √3/2 इक्वल टू 1 प्लस √3/2, ये इक्वल नहीं है 0 का, तो LHS नॉट इक्वल टू, क्या यहाँ कंडीशन क्या है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब ये नॉट इक्वल टू RHS है तो ये क्या है, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये है फॉल्स, तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीजेस, साइन थीटा का वैल्यू क्या इंक्रीज होता है यदि थीटा को इंक्रीज किया जाए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने से साइन थीटा का वैल्यू क्या इंक्रीज होता है, तो कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इंक्रीज कर रहे हैं डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। ये वैल्यू 4 वैल्यू लिया है, 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90। ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का हाफ है, साइन 45 साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते इसका वैल्यू 1 तक गया, तो 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, यानी डिग्री बढ़ने से ठीक है, ये वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ वही कह रहा था, क्वेश्चन में भी वही था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज करने पे यानी थीटा मीन्स एंगल इंक्रीज करने पे वैल्यू भी इसका बढ़ रहा है, तो ये करेक्ट है, तो ये ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या ये कंडीशन cos में भी अप्लाई होता है, देखते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके इसमें भी देखें। ये साइन थीटा था, अब cos थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, ये वैल्यू थीटा का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो ये इसका वैल्यू क्या 1 से लेकर घटते गया और ये 0 में आ गया, यानी थीटा cos थीटा का इंक्रीज किए तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, यानी थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो नहीं, यहाँ थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पे वैल्यू इसका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यह फॉल्स है, फॉल्स। 4 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सभी थीटा के किसी भी वैल्यू पे सेम होगा, नहीं, ये भी फॉल्स है।
क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 30 पे तो इक्वल है नहीं, सिर्फ इसका cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 एंड sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इस पे भी इक्वल नहीं है। sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45 डिग्री इक्वल टू भी 1/√2। तो सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन और किसी भी वैल्यू पे cos थीटा का वैल्यू और इसमें से और सारे वैल्यू पे cos थीटा का वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे sin 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 होता है 0, sin 90 1, सॉरी sin 90 का वैल्यू 1, sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसमें से सारे वैल्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू पे यानी 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, बाकी किसी वैल्यू पे यहाँ इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी सभी थीटा के किसी भी वैल्यू पे sin और cos इक्वल होगा। तो नहीं, ये सिर्फ 45 पे इक्वल होगा और इक्वल सारे वैल्यू पे नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। क्या 0 पे A इक्वल टू 0 पे cot A नॉट डिफाइंड होगा? ये ट्रू है। इसका रीजन क्या होगा? cot A इक्वल टू क्या होता है, cos A अपॉन sin A। A के प्लेस पे क्या है 0, तो cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, sin 0 का वैल्यू 0। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। तो यस, ये cot A इक्वल टू 0 पे cot नॉट डिफाइन है, तो ये ट्रू है। और इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।